खेती को बढ़ावा दे रखे हैं। हमारे क्षेत्र के जो अन्नदाता हैं, जो किसान भाई हैं, वो बहुत और देख सकते हैं कि किस तरह से प्रसन्न चित्त मुद्रा में बातचीत करते हुए और यहाँ जो फल उगाए जाते हैं उनका भी स्वाद ले रहे हैं हमारे अतिथि। अभिनंदन कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथिगण। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, विभिन्न स्टॉल पर भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच में बहुत जल्द पधारने जा रहे हैं। और निश्चित ही आज का जो अवसर है वो बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम सभी मालवा की पुण्य धरा पर बसे, प्रकृति की गोद में सजे, संस्कृति की सुबास से बहकते मध्य प्रदेश के गौरवशाली शहर, जी हाँ, रतलाम जिले के जावरा में उपस्थित हैं। और निश्चित ही आप सभी की गरिमामय उपस्थिति हमारे आज के इस आयोजन को बहुत महत्वपूर्ण बना रही है, आज के इस अवसर को बेहद खास बना रही है। और निश्चित ही आगे आने वाले समय में स्मृति के विपुल कोश में आप सभी की उपस्थिति की जो यादें हैं वो हमेशा अमिट छाप छोड़ती रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश में खुशहाली लाने का संकल्प लिए हुए हैं और किस तरह से नवाचार हमारे प्रदेश में हो रहा है कि हम सभी लगातार महसूस कर ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ये यात्रा बेहद सुखद रही है। और पिछले 2 वर्ष पर यदि हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है और अब अभ्युदय की ओर बढ़ चुके हैं हम। इन 2 वर्षों ने यह सिद्ध किया है कि मध्य प्रदेश अब संभावनाओं का नहीं, उपलब्धियों का प्रदेश है। लगातार अपनी विरासत को साथ लेकर हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं, अपने संकल्पों के साथ, अपने इरादों के साथ। और हम सभी के संकल्पों को पूरा करने में, हमारे सपनों में रंग भरने के लिए निश्चित ही हमें एक ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व मिला है जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हम सभी के साथ हर कदम पर हमारे साथ हैं और उनका हाथ हमेशा हमारे सिर पर है। इस बात आज का जो कार्यक्रम है उसमें जिस तादाद में आप सभी यहाँ उपस्थित है, जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है और कितनी देर से आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा में थे, निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का प्रमाण है आप सभी की उपस्थिति। कर ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ये यात्रा बेहद सुखद रही है और पिछले 2 वर्ष पर यदि हम नजर डालते हैं
तो हम देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश लगातार तरक्की की, लगातार मध्य प्रदेश में खुशहाली लाने का संकल्प लिए हुए हैं और किस तरह से नवाचार हमारे प्रदेश में हो रहा है कि हम सभी लगातार महसूस कर ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ये यात्रा बेहद सुखद रही है और पिछले 2 वर्ष पर यदि हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश और भी यहां पर उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शुभ आगमन हमारे आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। विकास के उजास से जगमगाती रतलाम की पुण्य धरा आज साक्षी बन रही है स्वप्न से संकल्प और संकल्प से सिद्धि की यात्रा की, जहां विकास का दीप और संस्कारों की ज्योति एक साथ प्रज्वलित हो रही है। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। और दीप प्रज्वलन के पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी और आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर हम पुण्य स्मरण करते हुए उन पर पुष्पार्चन कर रहे हैं। इंतजार के पल खत्म हो चुके हैं और जिन पलों का साक्षी बनने के लिए आप सभी आतुर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी अभिनंदन करें, स्वागत करें अपने करतल ध्वनि के माध्यम से। ये विशाल जन समुदाय आप सभी की लगातार बजती हुई तालियां इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण। अध्यक्ष भी मंच पर विराजमान है। मैं बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बाबा गुरु घासीदास जयंती लोक कला महोत्सव और ये पंथी नृत्य ये हर साल कार्यक्रम कराता है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं एक चीज बताना चाहिए कि बाबा गुरु घासीदास जयंती ये कार्यक्रम सिर्फ सतनामी समाज नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पूरा समाज मिलके हम बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाते हैं। आपके सामने अभी साहू समाज के, लोधी समाज के, यादव समाज के सब आके अलग अलग स्वागत करी से एक संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि बाबा गुरु घासीदास जी बोले कि मनखे मनखे एक समान, मानव मानव एक समान। एला स्पष्ट रूप से देखना चाहत माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे नवागढ़ में दिखते आप देखा तो जतेक भी उपस्थित है सब समाज के और सब बाबा गुरु घासीदास के जयंती में उपस्थित हुए हैं। ये सतनामी समाज के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है। और दूसरी तरफ मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आज हकीकत में पंथी पार्टी ये जतेक भी दल आ रही से 209 पंजीयन हो रही थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश देश और विदेश में ये पंथी पार्टी के माध्यम से पहुंचाए जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी जतेक भी पंथी दल की उपस्थित हैं उस सब ले बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। पंथी पार्टी के गठन तर्ज है सत्य में धरती खड़े, सत्य में खड़े आकाश, सत्य से सृष्टि बने कह गए बाबा घासीदास। ये बहुत बड़े बात एक प्रचार प्रसार पंथी पार्टी वाले मन सब तरफ देश विदेश तक के पहुंचाए कम पंथी पार्टी वाले मन करते। दूसरा काम हमारे डॉक्टर साहब परिजन गिरौदपुरी में देश और दुनिया में सबसे बड़े जैत खाम के निर्माण गिरौदपुरी धाम में कराइस। आज होकर संदेश पूरा देश विदेश तक के जाते हैं। और आज हमारे सतनामी समाज के लिए गौरव का विषय है कि जौन भी आज बाबा जी के दर्शन करेला विदेश के मन भी बाबा जी के दर्शन करेला और बाबा जी का आशीर्वाद लेला आज गिरौदपुरी धाम आते हैं। ये सतनामी समाज के लिए
बहुत बड़े गौरव के विषय है। आज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पिछले बार दाढ़ी आए तो हम 2 ठन विद्यालय के भूमि पूजन करो। एक रिकॉर्ड है, कोई भी विधानसभा में एक साथ 2 महाविद्यालय के भूमि पूजन नहीं हुए। लेकिन हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम प्रणाम करत हन। दाढ़ी के कार्यक्रम में 2 महाविद्यालय एक दिन एक साथ भूमि पूजन करे है, दोनों कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। दूसरी बात, आज ये जो भूमि पूजन हो से 165 करोड़ 54,35,000 रुपये के, माननीय मुख्यमंत्री जी एमा नवागढ़ के लिए बहुत बड़े आप सौगात दे हो। यहाँ 100 बिस्तर के अस्पताल, 100 बिस्तर के अस्पताल के आप स्वीकृति दे हो, आज भूमि पूजन करे हो। एकर खातिर मैं पूरा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपके आभार व्यक्त करत हूं। आज ज्यादा कुछ कहते हुए नहीं, पुनः एक बार अंत में ये बेमेतरा जिला नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, हमारे भाभी जी, आप सब के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जतने भी आप उपस्थित होकर कार्यक्रम ने सफल बनाए, आप सबके मैं प्रणाम करते हुए अपन वाणी विराम देता हूं। बोलो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी को उनके आशीर्वचन एवं उद्बोधन के लिए। हमारे बीच उनका होना हमारे लिए एक अभिभावक का होना है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। आज का यह गरिमामय आयोजन, गुरु घासीदास जयंती का ये पावन अवसर, बहुत दिन बाद नवागढ़ में आए हों। यहां आपके बीच मैं आप सबला संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदेश स्तर के पंथी प्रतियोगिता और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पंथी के साथी मनला बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं, जिन जिन भाग ले हैं। आज यहां एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के ओजस्वी और छत्तीसगढ़ के विकास ला नया दिशा देने वाले हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं, जिन किसान मन ला 3100 रुपया क्विंटल में चावल, धान और 21 क्विंटल खरीदे के बात करते, ओखर आज उपस्थिति है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत विष्णुदेव जी का करें। माननीय श्रीमती कौशल्या साय जी, श्रीमती जी भी उखर उपस्थित हैं, ओखरो आप स्वागत करो। ये क्षेत्र के सक्रिय सजग मंत्री दयालदास बघेल कुछ नहीं मांगो करके सब लोग मांग डर थे। अब एक आदत ला मैं 20 साल जानत होगा, मगर अपन क्षेत्र के विकास के लिए 24 घंटा मेहनत करने वाला विधायक, मैं बहुत बहुत बधाई दूं दयालदास जी ला। शानदार आयोजन और आपकी उपस्थिति, जतका यहां बैठे हो उसके एयरपोर्ट हेलीपैड से लेकर रास्ता में भी एक हल्ले ज्यादा भीड़ भरे हुई है। ये आप सबके उपस्थिति और प्रेम, बाबा के प्रति आपके समर्पण। हमारे सांसद सक्रिय सजग विजय बघेल जी है उपस्थित, ओखर भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे सियान और बुजुर्ग विधायक, हमारे साथी, जिन सबसे ज्यादा विधानसभा में और लोकसभा में जीते हैं, समाज के प्रतिष्ठा पहुंचाने वाला पुन्नूलाल मोहले जी के स्वागत करता मैं। हमारे विधायक साथी दीपेश जी, ईश्वर साहू जी, संपत अग्रवाल जी, अनुज शर्मा जी, समाज के हमारे सरोज गुरु असंग दास जी के भी मैं स्वागत करता हूं। अजय साहू जी, प्रहलाद रजक जी, अंजू बघेल जी, सनम जांगड़े जी। यहां 164 करोड़ के काम के भूमि पूजन आज हो है। जहां उपस्थित आईजी रामगोपाल गर्ग जी, सुश्री प्रतिष्ठा ममगई जी, कलेक्टर एसपी रामकिशन साहू जी और जतका मंच में हमारे विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, सबला
आज के अवसर पे दो काम हुए हैं। एक तो 164 करोड़ के काम के भूमि पूजन और लोकार्पण हुए और अटल जी के प्रतिमा के भी लोकार्पण हुए। वो खाली भी ताली बजा के स्वागत करिए। ये अवसर पंथी के माध्यम से बाबा के उपदेश जन जन तक पहुंचाए के काम, जिन जीवन भर बाबा सफेद ध्वज आज हमन फहराए हैं और वो सफेद ध्वज बाबा के प्रतीक है, शांति के, विकास के, प्रेम के, भाईचारा के, अपनापन के। और जीवन भर बाबा यही बात ला कि मन के एक समान। दुनिया के हर आदमी एक है। जाति पाति पंथ समाज से बांटना गलत है। और ये बात ला सही ये कारण बोले कि दुनिया में कोई भी आदमी लगा खून न निकाल के देखो, खून के रंग लाल है और खून के ग्रुप ए बी और ओ हो सकते, मगर दुनिया के हर आदमी के खून एक जैसे रहते, खून के आधार पे अलग नहीं हो सके। बाबा भी यही बात ला उपदेश में कहे कि मन के एक समान, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अस्पृश्य है, समाज ला एक साथ चलना। और आज मैं देखत रहा हूं हर समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी के जो स्वागत होत रही से, मैं तो ऐसे लगत रही से कि जतका बैठे हैं सबके सब मंच में आ जाही का, कोई छूटत नहीं रही से। सब समाज के प्रतिनिधि, मैं समाज के सभी भाई बहन बंधु मल्ला बहुत बहुत बधाई देवा तो धन्यवाद देता हूं। सीएम साहब के बहुत शानदार स्वागत आप मन करे हो। बाबा के उद्देश्य रही से चोरी मत करो, सादा जीवन जियो, सभी धर्म का आदर करो, प्रकृति के विरुद्ध आचरण मत करो, माता पिता गुरु का सम्मान करो, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करो, समाज को शिक्षित करो, सत्य अहिंसा के आधार पे जीवन व्यापित करो। एक से बढ़िया कोई भी उपदेश दुनिया में नहीं हो सके। ये सब समाज के लिए। आज आपके बीच उपस्थित होके बाबा जी की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। आप सब स्वागत करे हो, सम्मान करे हो, सबला बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठा के बाबा गुरु घासीदास जी की जयकारा लगाने, बोलिए बाबा गुरु घासीदास की, बाबा गुरु घासीदास जी की। छत्तीसगढ़ के निर्माता जेकर प्रतिमा के अनावरण होए, अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक बार नारा लगाना है, अमर रहे अटल बिहारी वाजपेयी, अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आप मन के उद्बोधन पर। और अब बेरा है हमार माननीय मुखिया के उद्बोधन ला सुने के। हमन जोरदार ताली के साथ स्वागत करथन हमार मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के ओकर सादर उद्बोधन बर के आज के पावन और ऐतिहासिक अवसर में ओकर उद्बोधन हमन ला सुने बर मिली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, गिरोधपुरी धाम की, गिरोधपुरी धाम की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ निर्माता। करत हन और आज जितना जो विकास हुए हैं, चाहे गिरोधपुरी धाम हो और भी धाम हो, वो सब डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए हैं। आज गिरोधपुरी में कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खम्भ के निर्माण ये डॉक्टर साहब के समय में 15 साल के हमारे सरकार रही तब हुए हैं। और वहां जितना और भी सीसी रोड वगैरह, सामुदायिक भवन, डॉक्टर रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति के रूप में आईन तो 2.5 करोड़ के भवन के घोषणा करे रहीन, वो भी बन के तैयार है और लोकार्पण पर मोर से समय मांगत हैं। तो इस तरह से सारा विकास अभी वहां हमन जाथन तो लेट के दर्शन करे वर वो धूप में भी होत रही से। आज को 3 करोड़ रुपया के वहां वो शेड के निर्माण वो भी होते। तो इस तरह से सारा विकास के काम भंडारपुरी के लिए 17 करोड़ के पिछले समय में जो वहां के अधूरा वो आश्रम बर ओकर घोषणा हुए है, ओकर भी काम चालू होने वाला है। तो इस सारा विकास के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी और हमने 2 साल में हमने करत हन। तो आज हमार सरकार ला भी 2 साल हुई से 2 साल में जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रही, वादा ला भी हमने पूरा करत हन। 18 लाख गरीब व्यक्ति मन पिछले 5 साल प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई, उमन के हक छीने गई। लेकिन जब हमन सरकार में आए तो आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ओकर स्वीकृति हो गए है। आज कई झलना हमन यहाँ, तो बहुत बहुत हमन ला भी शुभकामना जमन के आज गरीब प्रवेश होई से। आज किसान मन के वादा ला भी पूरा करत हन। तीसरा साल हमन धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान की कीमत, 21 क्विंटल प्रति एकड़ में पूछत रहे किसान मन से कि धान बेचे में कोई परेशानी तो नहीं होते, तो कोई परेशानी नहीं होते बतात रही। आज 70 लाख हमार माता बहनी मन ला उमन के आर्थिक सशक्तिकरण बर महतारी बंधन में पैसा देता ने 1,000 रुपया 22 किस्त दे चुके हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा उमन के खाता में भेज चुके हैं। हमार माता बहनी मन कुछ बैठी नहीं थी, उमन से मैं पूछना चाहता हूं अपन हर महीना मिलत है कि नहीं मिलत है? तो एक बार हाथ उठावा, सब देखिए ना कौन कौन ला मिलत है। तो ये 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन ला ये देथन। और रामलला दर्शन योजना 38,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुकी हैं। मंच पे बैठे हमारे नेता और यहां उपस्थित सभी किसान बंधुगण, आज मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि किसानों के दर्द को समझ के उन्होंने भावांतर योजना पूरे देश में सबसे पहले कहीं लागू की थी, वो मध्य प्रदेश था। और उसमें भी उन्होंने 4 लाख किसानों को 800 करोड़ यानी औसत 20,000 रुपए एक किसान को मिले। इतनी बड़ी राशि उन्होंने इस भावांतर योजना में दी। किसान को न अपनी फसल के लिए मंडी में उसकी फसल अगर मानक पे खरे न उतरे और रिजेक्ट भी हो जाए तो उस चीज से बचाते हुए उन्होंने किसान को सीधे मदद करने का जो फैसला किया, मैं उनका सम्मान और उनका आदर प्रदेश की जनता की तरफ से करता हूं। आज हम सब यहां उपस्थित हुए, आज हम जिस कारण से आए वो कारण था हमारे नेता और एक समय में शालीन राजनीति के मौन शिखर थे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पांडे, मालवा की माटी से उठ के जिन्होंने सादगी और सिद्धांत और जनसेवा के बल पे राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाई।
जिन्हें अटल जी भी उनके आचरण के कारण सम्मान करते थे, आज उनकी प्रतिमा सिर्फ स्मृति नहीं है, बल्कि ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि राजनीति सत्ता का खेल नहीं, बल्कि संस्कार करने का एक माध्यम है। ये प्रतिमा बताएगी कि सादगी कमजोरी नहीं, बल्कि राजनीति शक्ति होती है। मैं ऐसे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी को चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि हम सब उनके आदर्शों को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे नेता रहे, उनके बताए मार्ग पे न सिर्फ इस जिले के नागरिक बल्कि प्रदेश का हर व्यक्ति उनकी सादगी, उनके आचरण से कुछ ना कुछ सीखेगा और हम इस दल को और इस समाज को सबको मजबूत करने का काम करेंगे। पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए कि आज उन्होंने किसानों के हित में जो बड़ा फैसला किया, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसान की कोई भी तकलीफ हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने जब जब आएगी उसका निराकरण करने का काम वो करेंगे। मैं सभी की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए हमारे लक्ष्मीकांत पांडे जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी की ओर से अब हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री एदल सिंह कंसाना जी से आज के इस अवसर पर अपने विचार सभी के साथ साझा करें। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय खंडेलवाल जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारी डिप्टी सीएम आदरणीय देवड़ा जी, मंचासीन हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण, पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, भाइयों, मैं सबसे पहले आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और आज उसी शुरुआत के तारतम्य में मध्य प्रदेश में जावरा में वो देने के लिए आए हैं। भाइयों, एक जमाना वो था कि हमारे किसानों के जब नुकसान होते थे तो किसान रोते थे, चिल्लाते थे, लेकिन सरकारें नहीं सुनती थी। आज जमाना वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे किसान का मध्य प्रदेश में अगर जरा भी कहीं कांटा लगता है तो दर्द डॉक्टर मोहन यादव जी के होता है, ऐसा हमें भरोसा है। उसी के तारतम्य में आज हमारे जावरा में हमारे भावांतर योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को आए हैं। आज इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से मैं कृषि मंत्रालय की ओर से आदरणीय मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज का ये कार्यक्रम किसानों के आत्मसम्मान, भरोसे, आज का ये कार्यक्रम किसानों के सम्मान, भरोसे और भविष्य को सशक्त करने का उत्सव है। देवियों सज्जनों, ये वही मध्य प्रदेश है जहां खेत सिर्फ अन्न के लिए नहीं है। यहाँ किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते वरन आशा,
परिश्रम और समृद्धि की फसल भी अन्नदाताओं के माध्यम से लहलहाती है। भावांतर भुगतान योजना एक ऐसी दूरदर्शी पहल जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी किसान की मेहनत की कीमत तय करती है। ये योजना बताती है कि सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है, खेत से लेकर आपके खाते तक। आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने संवेदनशील नेतृत्व और किसान हितैषी सोच के साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से भावांतर भुगतान योजना की राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित करने जा रहे हैं। देवियों सज्जनों, हम सादर अनुरोध करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से 3,77,000 किसानों के खाते में रुपए 810 करोड़ की राशि का अंतरण करें। तालियां लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक क्लिक जो किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कान, घर में खुशहाली और खेतों में नई उम्मीद बो देगा, यही हम सभी की आशा है आज के इस अवसर पर। और अब इसी क्रम में हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही आप सभी के लिए विकास कार्यों की सौगातें प्रदान करने की कृपा करें। 145 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 33 विकास कार्यों की सौगात अब आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी से समर्पित करने का सादर अनुरोध है। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। 18 करोड़ से अधिक की लागत के 12 विकास कार्यों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हुआ और 127 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 21 विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज भूमि पूजन हुआ। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए देव सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, श्री राजेंद्र पांडे जी, श्री उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे पंक्तियों के साथ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। भारत रत्न राष्ट्र नायक स्वर्गीय अटल बिहारी जी की पंक्तियों के साथ सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। आज के इस भावांतर भुगतान योजना के अमाउंट डालने के साथ साथ अलग अलग निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के अलावा हमारे जावरा के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहां के 8 बार के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी को समर्पित आज का दिन दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सबके सुपरिचित, हमारे सबके नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब, दिल खोलकर स्वागत करें माननीय खंडेलवाल जी का, माननीय तोमर साहब का। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे सबके सुपरिचित माननीय जोरदार जगदीश देवड़ा जी का अभिनंदन करें। हमारे सबके मंदसौर, मल्हारगढ़, आपका अपना व्यक्तित्व रामपुरा से लेकर के जावरा तक विद्यार्थी परिषद के काल पे ये सारी की सारी इबारतें लिखी हुई है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच किसान विभाग को बहुत अच्छे से चलाने वाले कृषि मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद माननीय गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे मंच पर विराजमान आपके लिए सुधीर जी, गजब आपका अपना गौशाला से लेकर सभी कामों का। और किसान नेता बंसीलाल गुर्जर जी माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन हमारे लिए इस कार्यक्रम के निमित्त जिनने भूमिका रखी। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र पांडे जी का भी।
मंच पर विराजमान एक और विधायक भोले भाले हमारे मथुरालाल डामर जी, जोरदार अभिनंदन। रतलाम जिला चल रहा ओम जी। अब हमारे पूर्व मंत्री और हमारे अभिन्न मित्र ओम सकलेचा जी, जोरदार अभिनंदन ओम जी के लिए। माननीय प्रदीप पांडे जी, यहां के प्रभारी जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप उपाध्याय जी, विधायक दिलीप परिहार जी, विधायक माधव मारू जी, विधायक हमारे चंदर सिंह जी, विधायक हरदीप दंग जी, मंच के पीछे बैठे सारे जनप्रतिनिधि, जोरदार अभिनंदन। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित लीलाबाई चंद्रवंशी और सभी मित्रों के साथ, प्रदीप जी का बोल दिया, सुरेश आर्य जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे संभाग प्रभारी सुरेश आर्य जी का भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में ये जावरा के लिए परमात्मा ने कुछ विशेष भाग्य थोड़ा बहुत अच्छा बनाया। कितनी नदियों का आशीर्वाद मिलता है। माही, करण, कनेरी और मां छिपरा भी चंबल में अपना नाम उनके जुम्मे कर देती है। ऐसी जावरा का पूरा क्षेत्र का ये अद्भुत इलाका है। 5 नदियों को इस क्षेत्र को आशीर्वाद मिला। और ये रतलाम जिला किस के लिए जाना जाता है? रतलाम खेती में सबसे बढ़िया बोर अभी मेरे हाथ में दिए, ऐसा लगा वो पेमली बोर नहीं है, जामफल आ गए हाथ में। क्या जोरदार फसल लगाते हैं। वो जामफल पकड़ने जाओ तो छोटा मोटा खरबूजा हाथ में आ जाए। कितना बड़ा जामफल, किलो भर से कम नहीं है। क्या क्या करते भगवान जाने हैं। और क्या क्या फसल, स्ट्रॉबेरी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आए। कौन सी क्या क्या लगाते फसलें। अब उसकी काय का रस निकाल के न काय में बोतल में भर के बेचते, ये आपको ही जुम्मे है। क्या दुनिया है। फसल के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए रतलाम जिला जैसे सोने की चमक के लिए भी जाना जाता है। रतलाम जिला जोरदार अभिनंदन पूरे जिले वालों के लिए करे आनंद के साथ। नमकीन, मिठाई, सोना, साड़ी और यहां की नेतागिरी भी कम नहीं है और नेता भी कम नहीं है। वाकई गजब नगरी है। क्या एहसास होता हमको अपने इस क्षेत्र के ऊपर, कितना गर्व होता है। और मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूं, हमारा तो और भाग्य है। ये इस जिले के साथ उज्जैन संभाग के लिए जनसंघ के जमाने से पहली बार झंडा गाड़ के विधायक कहीं बने तो मंदसौर से हमारे नेता पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और कोई मुख्यमंत्री को हरा दे, ये तो असंभव काम कोई कर सकता है तो जावरा के पुत्र कर सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 4 बार पूछा कि क्या काटजू जी हार गए। बोलने वाले के जीवान सूख गई कि क्या करें, बताएं कैसे। कैलाशनाथ काटजू बड़ा नाम था, लेकिन बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए बुंदेलखंड में खूब चलती है, लेकिन बड़े लड़ैया जावरा वाले जिनकी मार सही ना जाए, ये कहानी भी यही चरितार्थ। क्या आनंद के साथ कैसी घटना घटी। आज तक रोमांच, रहस्य और उत्तेजना से भरपूर समाचारों की दुनिया का यह अखबारी समाचार था, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी सत्ता के सत्ताधीश को पटकनी दी और ऐसे जनसंघ का दीपक जलाया जिनके लिए कांग्रेसी कहा करते कि जिस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, वो कहां गए पता ही नहीं चला उनका। आज कांग्रेसी हमारे लिए कहते थे ये भावांतर योजना फेल हो जाएगी, भावांतर योजना के खिलाफ आंदोलन करने आए। अरे आओ कांग्रेसी, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है किसानों को देने वाली राशियों के माध्यम से। न तुम्हारे जीवन में कभी इस बात का संकल्प हुआ कि किसानों की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े। कितने कैसे कैसे उदाहरण है, आप लाइन से देखो, एक के बाद एक। हमारा प्रदेश अगर पिछड़ा रहा तो ये दोष किसी के सिर पे है,
तो कांग्रेस के सिर पे है, कांग्रेसी नेताओं के सिर पे है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल तक इनकी सरकार रही। लेकिन सरकार रहने के बाद भी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करवाते थे। ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिप्रा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी हमारी जल राशि का उपयोग खेत के किसानों को नहीं करने दिया। इसका परिणाम हम खेती में पिछड़ते गए। लगातार एक के बाद एक हमारे बाद वाले राज्य आगे से आगे बढ़ते गए और किसान लगातार गरीब होता गया। इसका परिणाम आया कि लगभग 55 साल में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000, 2,000, 2-3 तक थी। मैं रिकॉर्ड पे सदन पे विधानसभा में भी ये बात रख चुका हूं। और आज परमात्मा की दया से नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहा। 56 लाख एकड़ में ये भूगर्भी परपटे के आधार पर कई असंभव चीजें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ कल थे रीवा अंचल में, और जब मैंने कहा कि सतना के अंदर बरगी नहर नर्मदा जी का जल आएगा तो वो चौंक गए कि ये नर्मदा का एरिया तो नहीं है, ये तो बाण सागर का है। हमने कहा अपनी संस्कृति भाई साहब इतनी अच्छी है, गंगा जी निकली गंगोत्री हिमालय से, लेकिन गंगा सागर तक गंगा जल लेके गई और पूरे भारत को धन्य कर दिया। ये सनातन संस्कृति की परंपरा हमारी है। इसलिए गंगा बेसिन की नदियां भी और यमुना जी के साथ हमारी नर्मदा मैया का भी जो आशीर्वाद हमको मिलने लगा है, मैं आपके लिए सूचना देना चाहूंगा कि नर्मदा का पानी रतलाम जिले को भी मिलेगा और चंबल का पानी भी आपके खेतों तक मिलने वाला है। पूरा क्षेत्र है हमारे यहां आज 56 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है और धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर सरकार के 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने वाले 100 लाख जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हर गांव के हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारी सरकार पहुंचाने वाली है। अरे हमने केवल सुना है कि पारस पत्थर को सोने से लगा दो तो लोहे से लगा दो तो लोहा सोना हो जाता है। ये होता कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में पानी पहुंचा दो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। किसान अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके फसल उगा करके न केवल अपना परिवार पालता है बल्कि पूरे दुनिया के लिए अन्न देकर भूखे की भूख मिटाने का काम करता है। ऐसे में हमारी सरकार की प्राथमिकता यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जो देश का प्रधानमंत्री के पद को शोभायमान कर रहे हैं और गरीब, किसान, युवा, महिला सब वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिनके माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर भी कितनी प्रकार के वरदान मिल रहे हैं। ये बगल का राजस्थान, हमारा राजस्थान 20 साल से कांग्रेसियों से इस बात का जबरदस्ती का झगड़ा खड़ा करा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना का पानी राजस्थान को देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे। अरे काय के लिए लड़ाई कर रहे भाई? राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान भी हमारे ही लोग हैं, हमारी सरकार, हमारे लोग। अरे भारत के अंदर हम सब भाई भाई हैं। ऐसे में हमारी सरकार के आने के बाद 20 साल पुराना झगड़ा हमने खत्म करके
राजस्थान के भी 15 जिलों को पानी देकर के हमारे भी 15 जिले चंबल से लगाकर मालवा तक के सारे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए और उद्योगों के लिए पानी का प्रबंधन किया। और माननीय मोदी जी ने भी दिल खोल करके राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने नदी जोड़ो अभियान के लिए, जिसके माध्यम से रतलाम, उज्जैन, इंदौर, नीमच, मंदसौर, नहीं तो गांधी सागर डैम तो आजादी के पहले का था, लेकिन मंदसौर के लोग भी पानी नहीं ले पाते थे। अब तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन सारी दूर पानी पानी की व्यवस्था। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये लाडली बहनाएं बेटी, ये कांग्रेसी पहले दिन से हाय रे, अरे काय के लिए पैसे दे रहो। ये बहनें दारू पी जाती है। बहनों याद रखना इन कांग्रेसियों की भावनाओं के लिए। बहनें जान की बाजी लगा दे, लेकिन 1 रुपया फालतू नहीं बिगाड़ती है, पूरा पैसा परिवार के लिए लगाती। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी लाडली बहनों के लिए। लाडली बहनों के लिए राशि देने की बात जब हमने चुनाव में कही कि 1000 रुपया महीना लाडली बहनों को देंगे, कांग्रेसियों ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। और तो और ये बहनों के लिए क्या क्या शब्द वापरते थे। बहनों के लिए गंदा शब्द, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बहनें ये आइटम शब्द का उपयोग करते, शर्म आती, जुबान खराब हो जाए, ऐसा गंदा गंदा बोलते थे। इनके तो चरित्र पे ही पता नहीं क्या लिखा है। हमारे माता बहनों का सम्मान के साथ देखने का तो तरीका है। अरे हमारी तो भावना कितनी, आप बताओ। ये है सरकार चलाने के तरीके। हमारे तो सरकार के अंदर लाडली बहनों का तो सम्मान कर ही रहे हैं। हमने पहले 1000 से योजना चालू करी, 2024 रक्षाबंधन से 250 रुपए बढ़ाकर 1250, इस साल भाई दूज से बढ़ाकर के 1500। जब हमने कहा तो क्या नहीं देंगे, अब सब चले गए अंदर जमीन में दब गए, अब बोलने नहीं आ रहा। बताओ बहने पैसे मिल रहे कि नहीं? ताली वाली बजा करके आपके बीच हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण की भावना के लिए, माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अभी तो केवल ये 1500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको देकर के बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। सूरज नारायण देवता, हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। कोई पूजा पाठ बिना दीप प्रज्वलन के नहीं होती, और भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे, और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन माफ करना मैं देरी से भी आया हूं और मुझे यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम तक जाना है, लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूं। राजेंद्र जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है जो जिले की, संभाग की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। उसके माध्यम से हम ये झगड़े खत्म करा देंगे। पहले आपके लिए आप बोलोगे कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा ये किटकिट बड़ा खत्म करो और आप चिंता मत करो। इंदौर कितनी दूर है? कितनी दूर है? 185। और मैं कह दूं कि अब इंदौर और उज्जैन कितनी दूर है? उज्जैन यहां से कितना?
और मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तो आपको जादू बताता हूं, देखो आप हमारा भी जादू। और जो मैं कह रहा हूं मित्रों, वो गलत नहीं कह रहा हूं। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके पास ले आए, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का समय आया है। अब ये समय बदल गया कि जिला संभाग, अब तो मेट्रोपॉलिटन का जमाना आ गया। और हम सब जानते कि सराफे में कोई बाजार में दुकान ले लो तो बास में सोना चांदी बेचेगा, तो आप कपड़े के भी लगाओगे तो खूब अच्छी चलती। जोरदार अभिनंदन कराओ। आज के आने वाले समय में ये नीमच, मंदसौर, जावरा पूरा क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन का लाभ उठाएगा। और ये 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे जो हमारे बीच वरदान लेके आया, औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मैं गारंटी ले सकता हूं, कोई युवा यहां खाली नहीं बचेगा। प्रत्येक को काम दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की रहने वाली है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। और केवल खेती नहीं, केवल युवा नहीं, दूध का उत्पादन भी बढ़वा रहा है। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसको घर में गाय का दूध का उत्पादन करे और अपनी आय बढ़ाए, ऐसे भगवान कृष्ण को भी माने तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी देश की पहचान भगवान राम और भगवान कृष्ण के जमाने से दूध उत्पादन के माध्यम से है। ऐसे में दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। और गौशालाओं के लिए भी 20 रुपए प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता हमने उसकी राशि बढ़ा दी है। लेकिन घर घर भी दूध उत्पादन बढ़ना चाहिए। जैसे ही दूध का उत्पादन घर में होता है तो हमारे यहाँ पोषकता अपने आप हो जाती है। जिसके घर में दूध का उत्पादन, वो काय का कुपोषण होता है अपने आप ही। हेमंत जी, होता कि नहीं होता? दूध लो, दही खाओ, घी पियो, अखाड़े में जाके रियाज लगाओ, रोज दौड़ लगाओ, दुश्मन की छाती पे रोज मूंग दलो, सनातनी लोग आगे बढ़ो। एक नहीं कितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं। हमारे तो संस्कृति ने यही सिखाया, इसी का तो आनंद है। और अभी तो अफीम की भाजी का समय है, मुझे मालूम है क्या आपकी दुनिया है। मैं जाऊंगा तो वास्तव में अफीम मतलब अफीम के भैया वो मत मान लेना। ये यहाँ एक फसल होती है, चने की भाजी, मेथी की भाजी, ऐसी वो भाजी पत्ते वाली होती है। लेकिन क्या आप भाजी बनाते और क्या खिलाते खाते हैं। ऐसा लगता है कि लोग दूर दूर से, कोई अमेरिका इंग्लैंड से भी मौका पड़े तो वो आकर चूकते नहीं है आपके यहाँ घर पे। हम भी जाएंगे तो टिफिन में डाल देना, 2 रोटी के साथ थोड़ी सी सब्जी जरूर खाना पड़ेगी। कितना अच्छा ये जावरा और कितना आनंद है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अब थोड़े युवाओं की बात कर लेता हूं। आपने कहा कि यहां आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाना है, तो हमारे लिए बनाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहां आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। आपने के जावरा में 1 स्टॉप सेंटर भी बनाना चाहिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा ग्राम सुजापुर और ढोडर में बालिका छात्रावास, पिपलोदा में दिव्यांग छात्रावास का निर्माण करवाना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करवाना चाहिए क्या? तो मैं करवा देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा जावरा नगर में हेरिटेज भवन महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल और कमला नेहरू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जर्जर होने से इनकी मरम्मत के लिए 2-2 करोड़ रुपए की आपने मांग की, देना चाहिए क्या? जरा बहनों के लिए भी जोरदार बताओ भैया। माता बहनों के लिए स्कूल के लिए मरम्मत के लिए मांग रहे हैं, तो मैं दोनों के लिए राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और अभी तो मैं आपके बीच फिर आने वाला हूं। 5000 करोड़ का एक 4 लेन जो यहां के लिए एक नए प्रकार से आएगा। उसमें से कई मित्र हमारे कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए आने जाने के मार्ग के लिए थोड़ा छोटा कर दो और मुआवजा बढ़ा दो। मैं आश्वस्त करता हूं आपकी मांग भी मानी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। हमारे किसान भाई बहन मांगे और हम नहीं दे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी बातें भी कह सकता हूं,
लेकिन आज थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं, और अगली बार फिर आना के नहीं आना, ताली वाली बजा के बताओ। शेष बात अगली बार करेंगे तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आज 800 करोड़ की राशि जावराग से देकर के किसानों के प्रति जो हमारी भावना थी उसको पुष्ट करते हुए अभी तक हमने भावांतर राशि के माध्यम से 1300 करोड़ से ज्यादा की राशि 6 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डाली है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर दिन बड़े बड़े काम करते हैं। यहीं पर 144 करोड़ से ज्यादा अलग अलग निर्माण कार्य के लोकार्पण, भूमि पूजन के काम भी हुए। समय के अभाव में मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन 33 विकास कार्य आपको मिले तो जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन के लिए एक बार हम सब मिलकर के इस विकास के कारवां में लगातार साथ रहेंगे और ये हमारा विकास का कारवां चलता रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ कर लो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने नेतृत्व से विरासत की ओर, विकास की ओर मध्य प्रदेश को ले जाने हेतु। और अब हम सादर अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मालवा के गांधी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पांडेय के विचारों, कार्यों और सादगीपूर्ण राजनीतिक जीवन को युवा पीढ़ी के समक्ष रखने हेतु एक पुस्तक तैयार की गई है, एक जीवनी उनके ऊपर आधारित तैयार की गई है। उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और हमारे सम्मानित मंच के द्वारा स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय जी की जीवनी पर आधारित उस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण पल के आप सभी साक्षी बन रखे गए। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच।